नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को जितने भी साइन कॉस टेन और बाकी 3 रेशियोज हैं उन सब का वैल्यूज याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिग्रीज याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अपने सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का सॉल्यूशन करना है। दिया हुआ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, √3/2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इंटू का साइन हो गया। ठीक। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अगर हम लोग √3 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 3 और नीचे वाले टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 करने पे ये 4 आ गया। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 और ये कट के आंसर हमारा 1। ठीक है। अब चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे तो 2 इंटू 1045 का वैल्यू हो गया 1 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो हम लोग इस वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा दो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो वैल्यू पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका भी 3/4। देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट गया। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 बाय sec 30 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2/√3 प्लस और cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है। अब तो 1/√2 रहने देते हैं और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो √3 से √3 तो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस और 1 के टेबल में √3 तो √3 टाइम्स में ही आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट में 3। अब क्वेश्चन को आगे अगर लेके जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। अब देखो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ये हमारा ये जो नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर जब ले जाएंगे तो क्या होगा वैल्यू पलट जाएगा तो √3 ऊपर हो जाएगा और जो बाकी का टर्म है वो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है। कभी भी नीचे से कोई बाय में वैल्यू दिया हो जब ऊपर ले जाएंगे तो वो वैल्यू पलट जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ पे इस √2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√2 बीच में प्लस है और √2 इंटू √3 √6 और 2 पहले से तो 2√6 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे इस नंबर को हम लोग परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट वाला टर्म आ गया तो यहाँ हो जाएगा 2। ये जो बड़ा नंबर है इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग 2√6 प्लस 2√2 इंटू परिमेयकरण में क्या करते हैं नीचे वाले टर्म से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बाय 2√6 माइनस 2√2। ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अब इस √3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो √3 2√6 माइनस 2√2, और नीचे वाले टर्म को एक बार मिला के लिख लेते हैं, 2√6 प्लस 2√2, और यहाँ पे हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2√18 माइनस 2√6, और नीचे में अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, तो 2 और √18 को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 बाहर और √2 अंदर बच जाएगा, माइनस 2√6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से आंसर हो गया हम लोग का 6√2 माइनस 2√6 बाय, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का 16। ठीक है, एक स्टेप और जाएगा फिर हम लोग का आंसर आएगा। ऊपर में दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा √2, 3√2 माइनस √6 बाय में 16, ये कट गया एक बार में और ये 8 बार में। तो आंसर हम लोग का जो फाइनली आया 2 माइनस √6 बाय 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में sin 30, तो sin 30 का क्या मान होता है, sin 30 का वैल्यू जो होगा वो होगा 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। देखो, क्वेश्चंस को करने के लिए वैल्यू याद होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से वैल्यूज याद करो, या तो बुक सामने रखो खोल के वैल्यू वाला, और बस पुट करते चलो देख के। सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस, और cot 45 का वैल्यू 1, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हम लोग। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म का एलसीएम ले लो, फिर बाद में नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर अगर एलसीएम ले लें हम इस 2 का, ठीक है, ये 2 1 और √3 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3 हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने तो आता ही होगा आप सबको, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस, और यहाँ पे 2 2 जा 4। अब वैसे नीचे का एलसीएम लेते हैं हम लोग, इस नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे इस वाले टर्म का, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3, √3 से कटेगा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से कट जाएगा तो ये √3 आ जाएगा, और प्लस में ये आ जाएगा 2√3। अब देखो यहाँ पे ऐड करो √3 और 2√3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बाय में इस वाले टर्म को काट देते हैं नीचे नीचे। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे भी √3 और 2√3, तो ये 3√3 प्लस 4। अब इस वाले टर्म का भी रेशनलाइज करना होगा क्योंकि नीचे रूट का टर्म आ गया, यहाँ लिखेंगे 3√3 प्लस है तो -4 बाय 3√3 प्लस है तो -4, ऊपर में √3 3√3 -4 का होल बन जाएगा, और नीचे a प्लस बी माइनस बी लग रहा है, तो 3√3 a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ऊपर अगर तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 3√3 a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस
बी का स्क्वायर बाय, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो वैल्यू क्या था, 3√3 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ये हम लोग का 27। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का 4 2 जा 8 और 8 3 जा माइनस में 24√3 और प्लस में 16 बाय, अगर माइनस करें तो 27 में 16 माइनस करो, आ जाएगा हम लोग का 11। 27 और 16 ऐड करने पे 43 माइनस 24√3 बाय 11। ठीक है, और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन में 3 से तो छोटा ही था, बस एलसीएम लेना हुआ और हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, cos 60√3/2 पे पावर 2 प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, एक हम लोग ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 पे पावर 2 प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और इस पे पावर 2 है तो 2 लगा दो, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का पावर 2 बाय sin 30 का वैल्यू 1/2 पे पावर 2 प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 पे पावर 2। आगे अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करो 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 बाय 1/4 प्लस √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4, तो ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3। ठीक है, माइनस 1/1 और नीचे अगर एलसीएम ले ले 4 तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3, तो अगर ऊपर एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, तो 4 के टेबल में 12 3 बार में, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 के टेबल में 12 4 बार में, ये 64 और ये हो जाएगा 12 बाय में 4/4, नीचे का टर्म कट जाएगा, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे तो खत्म हो गया ना, तो ऐड करो इसको, ये हो जाएगा हम लोग का लगभग ऊपर में 79 माइनस 12/12 आ जाएगा, माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 67/12 और ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ छोटा ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। 2 का 1 हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हम लोग का एमसीक्यू है। ठीक है, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले क्या करो ना, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसका मान रख लो। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, tan 60 का √3 और साइन 30 का 1/2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे हम लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बाय में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का रूट क्या हो जाएगा 1/√3 बाय 1 प्लस अगन से tan 30 का तो 1/√3 और चूंकि देखो यहाँ पे tan स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग
एक स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 1 और बाय में √3 बाय 1 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का नीचे 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ऊपर है हम लोग का 2 बाय √3 और नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लो, नीचे में 1 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 1 के टेबल में 3 3 बार में तो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, तो एलसीएम आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बाय √3 इंटू, इसको जब पलट देंगे नीचे वाला जो पार्ट है मेरा डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 ऊपर चले जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा एक बार में और ये 2 बार में। √3 से देखो, √3 से एक बार में और ये 3 कट जाएगा √3 बार में। 9 में पढ़े हो गए आप लोग ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब देखो ये किस ऑप्शन में, √3/2 कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। देखो सबसे पहले सबका मान लिख लो, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 0 का 0 होता है और tan 90 का क्या हो जाएगा हम लोग का इनफिनाइट होगा, ठीक है। 1 तो ये पहले से दिया हुआ है, और sin 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 और ये 0 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, बाय 1 प्लस अगेन से नीचे tan 45 और tan 45 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1, और चूंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 बाय 2, और किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 0, और ये किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा हम लोग का एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको सीख लेते हैं फिर, जिससे हम लोग का ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है, वो है हम लोग का 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। हम लोग साइन 2a को एज ए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 2 sin a और इंटू में कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला का बात किया कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, हम लोग से क्या पूछा है, एंगल ए, कहता है एंगल ए कितना डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान देना, वो ए पूछा है। तो क्या करो यहाँ पे, देखो कॉस ए को यहीं रखो, बाकी 2 sin ए, और यहां पर ये जो हम लोग का 2 sin ए है, ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाओ, यहाँ पे नीचे ले आओ, यहाँ पे 2 sin ए,
ठीक। अब ये 2 sin a और 2 sin a दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो cos a इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 1। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखो, देखो यहाँ पे cos है तो ट्राई करो यहाँ पे cos का कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग आराम से 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ से एक आप लोग प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है, बस इतना याद रखो, कभी भी दोनों साइड में सेम रेशियो, मतलब जैसे साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, टेन टेन हो, दोनों साइड, ठीक है। तो यहां से आपका जो कॉस है, ये वाला जो कॉस टर्म है यहाँ पे, ये और ये कॉस दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है, काटना नहीं है, बस याद रखना कट जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा a बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग का a का जो वैल्यू निकलेगा, a कितना डिग्री हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 0। ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 sin a को डिवाइड में ले जाएंगे और इसको कटा देंगे, कटाने के बाद हम लोग का 1 बच जाएगा। अब देखो कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हम लोग यहाँ पे tan भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन हम लोग tan क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये साइड में देखो cos है, यहाँ पे cos था इसलिए हम लोग यहाँ पे cos के एंगल में लिखे। अगर यहाँ पे tan होता, इस जगह tan होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan के फॉर्म में लिखते, ठीक है ना। समझ आ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ गया होगा। अगर यहाँ tan होता तो यहाँ पे हम लोग tan के एंगल tan के रिस्पेक्ट में लिखते, साइन होता तो यहाँ पे साइन के रिस्पेक्ट में लिखते। तो यहाँ पे चूंकि cos है तो हम लोग यहाँ पे cos के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे था, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे था, वैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम बेसिक, बहुत ही आसान, ठीक है। सबसे पहले क्या करूं, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उनका वैल्यू रख लो। तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, tan 60 √3 और sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग का आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बाय में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग को और आप लोग को अच्छे से वैल्यूज याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत करेगा। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 का 1/√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या कर दो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे 2/√3 बाय में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 1/3 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। अगर इसको आगे हम लोग करें तो ये हो जाएगा 2/√3 बाय, नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा तो यहां बचेगा 3 माइनस 1। आगे सॉल्व कर लेते तो 2/√3 इंटू ये जो नीचे वाला टर्म ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 ऊपर और जब 3 में 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से एक बार में और ये √3 बार में, ये तो एक बार में कट गया था दोनों। तो क्या बच गया हम लोग यहाँ पे √3 और देखो ये √3 कहां पे है हम लोग का, तो √3 ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है अपने आप में, बस आप लोग को वैल्यूज याद होना चाहिए, जितने भी डिग्रीज है, साइन कॉस टैन, ये सब का जो मान है वो याद होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग को देखो दो चीज गिवन है। एक क्या है, कह रहे tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये चीज दिया हुआ है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया, इसको भी भूल जाओ, इसका काम हम लोग को नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा है ए और बी का मान बताओ, ए और बी का मान बताना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हम लोग का, क्या करेंगे, जो भी दिया उसको लिख लो। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, तो लिख लेते हैं, दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे दिया हम लोग का, √3। अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में बात किया कि यहां पे अगर tan में दिया हो तो ट्राई करो यहां पे tan के फॉर्म में इसको तोड़ो, तो क्या लिख सकते हैं, √3 tan a प्लस बी। अब tan के फॉर्म में tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम लोग को याद है कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के। अगर इस साइड हमारा cos होता तो इस साइड में हम लोग cos में तोड़ते, क्योंकि इस साइड में हम लोग का tan है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखिए, tan 60 डिग्री। अब दोनों साइड का tan कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा वैल्यू दिया उसको लिख लो, दूसरा वैल्यू को भी सेम करो ऐसे ही, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। अगेन से यहाँ पे देखो tan के रूप में है, तो इधर भी tan के रूप में इसको चेंज करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan a माइनस बी इक्वल टू, tan कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अगेन से tan ये साइड वाला और ये साइड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो यहां से हम लोग को दो इक्वेशन पता चल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब दो समीकरण पता चल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों को हल कर लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, तो को जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे इसको तो a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया, और यहां पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, ठीक है। जब दोनों और ऐड करेंगे तो देखो b प्लस में और b माइनस में कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू इधर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो ऐसे a बराबर 90 डिग्री बाय 2 से कटा दोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। तो यहां से हम लोग का a का वैल्यू क्या पता चल गया, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस a का मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लेंगे, जिससे हम लोग का b का मान पता चल जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लो, मैं 1 में रख रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a निकल गया हम लोग का 45 डिग्री प्लस b और इक्वल टू में 60। यहां पे देखो ना समीकरण 1, यहां पे मैं उसका मान रख रहा हूं a का, ठीक। तो यहां पे जो a है उसकी जगह मैंने 45 वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 60 डिग्री और 45 बढ़ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 15 डिग्री। तो यहां से हम लोग का a और b का मान निकलने गया, ठीक है। तो अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक करो।